नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। पिछले वीडियो हमने भूतकाल के भेदों को जाना। अब उन्हीं भूतकाल के भेदों को हम एक एक करके अच्छी तरीके से समझेंगे आज की वीडियो में। तो हमारा सबसे पहला भेद था सामान्य भूतकाल। तो इसकी परिभाषा से समझते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह प्रकट हो कि कार्य बीते समय में सामान्य रूप से पूरा हो चुका है, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। देखिए, बहुत साधारण सी परिभाषा है इसकी। क्रिया के जिस रूप से प्रकट हो कि कार्य बीते हुए समय में सामान्य रूप से पूरा हो चुका है, उसे सामान्य भूतकाल कहा जाता है। ठीक है, बहुत साधारण सी परिभाषा है। अब इसके उदाहरणों से समझते हैं। जैसे मीरा ने गाना गाया था। बहुत सामान्य बात है, मीरा ने गाना गाया था। एक और उदाहरण लेते हैं इसका। राधा ने पुस्तक पढ़ी थी। ठीक है, ये सामान्य से कार्य और सामान्य रूप से बीते हुए समय में पूरे हो चुके हैं, तो इसलिए इन्हें सामान्य भूतकाल कहा जाता है। जैसे कि गाना गाया था, बहुत सामान्य सा कार्य है, गाना गाया था। दूसरा, पुस्तक पढ़ी थी, बहुत सामान्य रूप से कार्य था, पुस्तक पढ़ी थी। तो ये कार्य हमारे सामान्य भूतकाल के उदाहरण होते हैं। ठीक है, या सामान्य भूतकाल में इस तरीके के जो कार्य होते हैं उन्हें सामान्य भूतकाल का में समझा जाता है। इसके अब दूसरे उदाहरण की हम बात करेंगे। दूसरा होता है हमारा भेद आसन्न भूतकाल। अब जैसे इसके अंदर क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से यह प्रकट हो कि क्रिया कुछ देर पहले ही समाप्त हुई है। देखिए, उसके अंदर ये था कार्य सामान्य रूप से बीते हुए समय में पूरा हो चुका है, लेकिन इसके अंदर क्या था, जो क्रिया है वो कुछ समय पहले समाप्त हुई है। मतलब बहुत पहले भी नहीं समाप्त हुई और अभी अभी भी नहीं हुई, मतलब कुछ समय हो चुका है उसको समाप्त हुए हुए, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। अब इसके उदाहरणों से हम समझेंगे। जैसे सीता ने कहानी लिखी है। ठीक है, अब ये जो लिखी है ये भी कुछ देर पहले उसने समाप्त करी है लिख के। ठीक है, ये बहुत पहले की उसकी लिखी हुई नहीं थी, ये इसने अभी लिख के समाप्त करी है, यानी कि कहानी अभी कुछ देर पहले लिखी गई। जैसे 1 घंटे पहले लिखी गई है, आधे घंटे पहले लिखी गई है, या 10 मिनट पहले लिखी गई है। ये कहानी अभी कुछ समय पहले समाप्त हुई है लिख के। ठीक है, ये है इसका पहला उदाहरण। दूसरा हो गया, महेश ने पुस्तक पढ़ी है। यानी कि इसके अंदर महेश ने पुस्तक पढ़ी है, यानी कि महेश से पहले किसी और ने पढ़ी थी। ठीक है,
उसके बाद महेश ने पढ़ी थी, अब महेश के बाद कोई और पढ़ेगा। लेकिन ये जो पुस्तक महेश ने पढ़ी है ये अभी अभी पढ़ के वो हटा है, ठीक है, यानी कि अभी कुछ ही समय बीता है इस पुस्तक को पढ़े हुए। तो ये हमारा आसन्न भूतकाल कहलाता है, यानी कि जो कार्य होता है वो बहुत समय पहले समाप्त नहीं होता, कुछ समय पहले ही समाप्त हुआ होता है, उसे हम आसन्न भूतकाल कहते हैं, जैसे हमने इसके उदाहरणों से समझा। तो आज हमने 2 प्रकारों को जाना भूतकाल के। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी प्रकारों को जानेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।